नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं उष्मा चालकता का नियम क्या है, इसके साथ में उष्मीय धारा किसे कहते हैं, उष्मीय प्रतिरोध क्या होता है। इन सब टर्म्स के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे उष्मीय चालकता क्या है। देखिए दोस्तों, उष्मीय चालकता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो हमें यह बताता है कि किसी पदार्थ में से ऊष्मा का प्रवाह होता है या नहीं होता। तो ऊष्मा प्रवाह का जो गुण होता है उसी को ही हम उष्मीय चालकता कहते हैं। यदि किसी मैटर में से ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी ऊष्मा चालकता अधिक है। और यदि किसी पदार्थ में से ऊष्मा यदि प्रवाहित नहीं हो पाती या कम मात्रा में प्रवाहित होती है, इसका मतलब है उसकी ऊष्मीय चालकता कम है। ये जो ऊष्मीय चालकता है वो ऊष्मा प्रवाह के गुण को बताता है। उष्मीय चालकता का मतलब यह है कि किसी पदार्थ में से ऊष्मा प्रवाह कितनी मात्रा में होती है, वही उष्मीय चालकता को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर हम पदार्थों को उष्मीय चालकता के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं कि यदि किसी पदार्थ में से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो उन्हें हम उष्मीय चालक कहेंगे, और यदि किसी पदार्थ में से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है तो उन्हें हम उष्मीय कुचालक कहेंगे। इसके पश्चात हम आप लोगों को बताएंगे उष्मीय चालकता का नियम। उससे पहले मैं उष्मीय चालक और उष्मीय चालकता को यहां पर परिभाषित कर देता हूं, डेफिनेशन पुट कर देता हूं। फिर हम उष्मा चालकता का जो नियम है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ताप प्रवणता, इसके बारे में देखेंगे। समतापीय पृष्ठ क्या होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए उष्मा चालकता क्या है। उष्मीय चालकता पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो ऊष्मा प्रवाह को बताता है, ऊष्मा प्रवाह को बताता है, ऊष्मा प्रवाह को बताता है, उष्मीय चालकता कहलाता है, उष्मीय चालकता कहलाता है। देखिए, हम ये जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह केवल और केवल तब होगा जब उस पदार्थ के दोनों सिरों पर तापांतर हो, ताप में भिन्नता हो, ताप में अंतर हो, तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी। तो तापांतर के कारण से ऊष्मा का प्रवाह होता है, और जिन पदार्थों में से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें हम उष्मीय चालक कहेंगे। तो उष्मीय चालक का मतलब है कि वे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा का आसानी से प्रवाह हो, ऊष्मा का आसानी से प्रवाह हो, उष्मीय चालक कहलाते हैं, उष्मीय चालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों में से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता उन्हें हम उष्मीय कुचालक कहेंगे, उष्मीय कुचालक। उष्मीय कुचालक का मतलब समझ लीजिए कि वे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है उष्मीय कुचालक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता हो
उष्मीय कुचालक कहलाते हैं। उष्मीय कुचालक, उष्मीय कुचालक कहलाते हैं, उष्मा के कुचालक कहलाएंगे। हम यहां पर अध्ययन करेंगे उष्मा चालकता का नियम। तो उष्मा चालकता का नियम समझने से पूर्व हमें ताप प्रवणता समझनी पड़ेगी, और ताप प्रवणता के लिए हमें समतापीय पृष्ठ समझना पड़ेगा। देखिए, समतापीय पृष्ठ नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा पृष्ठ होगा जिस पर ताप समान रहता है। तो समतापीय पृष्ठ किसे कहते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी पदार्थ में ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं का ताप समान हो, ऐसा पृष्ठ जिसका ताप नियत रहता हो, एक समान हो, तो उस पृष्ठ को हम समतापीय पृष्ठ कहेंगे। तो ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं का ताप समान हो, समतापीय पृष्ठ कहलाता है। समतापीय पृष्ठ कहलाता है। समतापीय पृष्ठ कहलाता है। अब दोस्तों, हम यहां पर बात करेंगे ताप प्रवणता की। देखिए, ताप प्रवणता का मतलब है कि दूरी के साथ में, लंबाई के साथ में ताप में परिवर्तन की दर ताप प्रवणता कहलाती है। जैसे हम यहां पर एक पदार्थ ले लेते हैं, मेटर ले लेते हैं, और उस पदार्थ को हम बेलनाकार कंसीडर कर लेते हैं कि बेलन के रूप में है, और उसका जो दोनों जो सिरे हैं, इस सिरे का तापमान है T1, इस सिरे का तापमान है T2, और उसमें चालक की जो लंबाई है वो है स्मॉल l। इस चालक के अंदर दो नजदीकी समतापीय पृष्ठ हम कंसीडर कर लेते हैं। ये दोनों पृष्ठ हैं वो समतापीय पृष्ठ हैं, वृत्ताकार पृष्ठ होंगे। बेलनाकार चालक हमने लिया है। चालक यहां पर यदि हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उष्मीय चालक है जिसमें से उष्मा का प्रवाह आसानी से हो रहा है। तो इस तरीके से है, और उसके अंदर जो उष्मा प्रवाहित होगी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उष्मा का प्रवाह इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होने वाला है। इस दिशा से इस दिशा में उष्मा का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि ये जो तापमान है T1 हम कंसीडर कर लें ज्यादा है, T2 तापमान है वो है कम। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का प्रवाह हो रहा है। अब यहां पर आप देखिए कि यदि उष्मा का प्रवाह हो रहा है तो उस उष्मा प्रवाह की लंबवत दिशा में जो पृष्ठ होगा उसके ऊपर ताप एक समान होगा, और उस पृष्ठ को हम समतापीय पृष्ठ कहेंगे। तो समतापीय पृष्ठ यहां पर हमने एक ये ले लिया जिसका ताप हम कंसीडर कर लेते हैं T है, और जस्ट इसके पास में डेल्टा अक्ष दूरी पर या डी अक्ष दूरी आप कह दीजिए, उस पर एक अन्य हमने एक समतापीय पृष्ठ ले लिया जिसका जो तापमान है वो है T माइनस डेल्टा T। देखो, इसको आप समझेंगे कि उष्मा का प्रवाह इधर से इधर की ओर हो रहा है। इस तल का जो तापमान होता है, इस सिरे का जो तापमान होता है वो उच्च, इस सिरे का जो तापमान होता है वो निम्न, और जैसे जैसे हम इस उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलेंगे तो तापमान घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इस वाले फलक का, इस वाले समतापीय पृष्ठ का तापमान यदि T है तो इसके जस्ट पास में जो स्थित समतापीय पृष्ठ है उसके ताप में कमी होगी, T माइनस डेल्टा T होगा। ये दोनों पृष्ठ काफी नजदीक है, समझने के हिसाब से हमने इनको ऐसे दिखाया है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा अक्ष है। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे कि हमने जो उसमें चालक लिया है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A लिया है।
एक सिरे का तापमान T1, दूसरे सिरे का तापमान T2। T1 उच्च है, T2 निम्न है, इसलिए उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हो रहा है। और उसमें चालक के अंदर हमने दो समतापीय पृष्ठ लिए हैं कि एक समतापीय पृष्ठ का ताप T, दूसरे वाले समतापीय पृष्ठ का ताप T माइनस डेल्टा T है। दोनों समतापीय पृष्ठों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा अक्स है, चालक की लंबाई L है। तो देखिए जो ताप प्रवणता है उसे हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं वो देख लीजिए। ताप प्रवणता का मतलब है कि दूरी के साथ में, लंबाई के साथ में ताप में परिवर्तन ताप प्रवणता कहलाता है। तो ताप प्रवणता की जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए कि दो समतापीय पृष्ठों के मध्य की दूरी में जो ताप में परिवर्तन की दर है उसको हम ताप प्रवणता कहेंगे। या मैं इसे भी पुट कर सकता हूं, किसी उष्मीय चालक में हमारे पास में उष्मीय चालक है, चालक में दूरी या लंबाई के साथ में, दूरी या लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन ताप प्रवणता कहलाती है। ताप प्रवणता कहलाता है। देखिए ताप प्रवणता को यहां पर हम किसके जरिए पुट कर सकते हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए ताप प्रवणता का मतलब है दूरी के साथ में ताप में परिवर्तन। तो यहां पर आप देखेंगे इस वाले भाग का ताप तो T माइनस डेल्टा T माइनस इसका ताप तो माइनस में T, और दोनों के बीच की दूरी तो वो है डेल्टा अक्स। तो यहां से जब ये नेगेटिव ये तो पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये तो कट जाएंगे। तो ताप प्रवणता बराबर क्या निकल कर आ रहा है, देखिए माइनस में डेल्टा T अपॉन में डेल्टा अक्स। ये जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है कि दूरी के साथ में ताप में कमी आती है। जैसे जैसे हम इधर चलेंगे तापमान में कमी आएगी, ताप में ताप डिक्रीज होगा, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, तो यहां ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि दूरी के साथ ताप में कमी आती है, ताप में कमी आती है। तो यह है ताप प्रवणता का फॉर्मूला, और यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ताप प्रवणता को हम दूसरे तरीके से भी यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, कैसे वो आप समझ लीजिए। देखिए एक समान ताप पतन के लिए क्या हो जाएगा, एक समान ताप पतन के लिए, ताप प्रवणता है वो हो जाएगी दोनों सिरों के तापों का अंतर। तो इसका तापमान उच्च है T1 माइनस T2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी है वो L है। देखिए यहां पर हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, यदि आप चाहें तो यहां पर एक नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन लगाएंगे तब इसे T2 को यहां पर लिखेंगे, T1 को इधर लिखेंगे, तो एक नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा। तो इस सिरे का ताप माइनस इस सिरे का ताप, तो उस कंडीशन में एक नेगेटिव साइन अपने आप क्रिएट हो जाता है, जो कि ये बताएगा कि हम दूरी के साथ में यदि ताप के बारे में देखें तो ताप में कमी आती है। यहां पर देखिए दोस्तों कि इस ताप प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन प्रति मीटर। ये केल्विन में, ये मीटर में, तो केल्विन प्रति मीटर इसका मात्रक। ताप प्रवणता का जो मात्रक है, ये जो मात्रक है इसका वो आ जाएगा केल्विन प्रति मीटर। केल्विन प्रति मीटर इसका मात्रक होगा। इसकी वीमा भी आप देख लीजिए L-1
K1 इसकी विमा हो जाएगी, या θ1 भी इसको पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ताप प्रवणता। इसके पश्चात हम देखेंगे उष्मा चालकता का नियम। देखिए दोस्तों, अब हम यहां पर अध्ययन करेंगे उष्मा चालकता का नियम। उष्मा चालकता का नियम क्या है? उष्मा चालकता का नियम यह कहता है कि किसी उष्मीय चालक से उष्मा प्रवाह की दर उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा उस चालक के सिरों की जो ताप प्रवणता है या उस चालक की ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी उष्मीय चालक से उष्मा प्रवाह की दर उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वह ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। हम यहां पर कंसीडर करके चलें कि ये हमारे पास में कोई चालक हैं, जो अभी हमने एक डायग्राम बनाया उससे भी इसको हमने समझा। इस सिरे का जो तापमान है वो T1, इस सिरे का जो तापमान है वो है T2, और इस चालक की जो लंबाई है वो यदि L है, और यहां पर यदि आप दो समतापीय पृष्ठ लेते हैं T1 तथा इसका ताप T और इसका ताप T माइनस डेल्टा T, और इन दोनों समतापीय पृष्ठों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा x। इस तरीके से हम किसी चालक को दिखा सकते हैं। इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि हम कैपिटल A ले लें, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो हमने लिया है A। मतलब इस वाले फलक का जो क्षेत्रफल है वो है A। यदि चालक इस तरीके से है तो लंबाई के लंबवत यदि इसको इस तरीके से काटें तो ये वाला जो सिरा होता है ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, और वो इस चालक के लिए हमने A लिया है। तो ये है A। यहां पर चालक की ताप प्रवणता, चालक की ताप प्रवणता, तो ताप प्रवणता यहां पर है, देखिए माइनस में डेल्टा T अपॉन डेल्टा x। तो देखिए जो नियम है वो एक बार फिर से सुन लेंगे कि उष्मा चालकता के नियम के अनुसार किसी चालक से उष्मा प्रवाह की दर उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा उसकी ताप प्रवणता के समानुपाती होता है। पहले नियम पुट कर देता हूं, फिर उसको हम मैथमेटिकल रूप में भी देख लेंगे। तो देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी उष्मीय चालक से, किसी उष्मीय चालक से उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व ताप प्रवणता, व ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से यदि हम इन दोनों समतापीय पृष्ठों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो यदि बहुत कम लेकर चलें तो इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, माइनस में dt बाई dx। तो देखिए उष्मा चालकता नियम क्या कहेगा? उष्मा चालकता के नियम से, उष्मा चालकता के नियम से उष्मा प्रवाह की दर, देखिए उष्मा को हम लिख रहे हैं डेल्टा Q से या dQ से, और दर यदि देख रहे हैं तो वो है समय के रेस्पेक्ट उसमें परिवर्तन, ये समानुपाती होती है A के, और इसके साथ में ये ताप प्रवणता के भी समानुपाती होती है। तो ताप प्रवणता के साथ में चाहे तो यहां पर आप नेगेटिव साइन भी दिखा सकते हैं। यहां से यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं
तो हमारे पास में आ जाएगा डी क्यू बराबर डी क्यू बाई डी टी बराबर माइनस में के ए डी टी बाई डी एक्स। ये हमारे पास में आ चुका है उष्मा चालकता नियम का गणितीय रूप। इसे आप समझेंगे क्या है ये जो k है इसको हम उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, उष्मा चालकता गुणांक कहा जाता है। dq बाई dt है उष्मा प्रवाह की दर, dt बाई dx है ताप प्रवणता, a है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और k है उष्मा चालकता गुणांक। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि दूरी के साथ में जैसे जैसे इधर चलेंगे ताप में कमी आती चली जाएगी। ये है ताप T। तो देखिए यहां पर जो k है इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। जहां k उष्मा चालकता गुणांक है, उष्मा चालकता गुणांक k यहां पर क्या है, उष्मा चालकता गुणांक। इस k का मान है उसमें चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। k का मान किस पर डिपेंड करेगा, k का मान उसमें चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसमें चालक की प्रकृति पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग उसमें चालकों के लिए k का मान भी अलग अलग होता है दोस्तों। इसका मतलब यही है कि जैसे तांबे का यदि आप उसमें चालक लेंगे तो उसके लिए k अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, तो भिन्न पदार्थों के लिए k का मान भी भिन्न भिन्न होगा। अब यहां से हम देख लेते हैं इस k का मात्रक, k का मात्रक देख लीजिए। देखिए k का मात्रक वही होगा, देखो इसका मात्रक तो आ जाएगा, ये तो है जूल और ये है समय, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड जिसको हम वाट कह देते हैं, तो इसका मात्रक आ गया वाट। अब यहां से इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो मीटर ऊपर रह गया, केल्विन ऊपर रह गया, तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन। तो ये इसका मात्रक आ चुका है। इसे आप चाहें तो दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वाट को आप ऐसे लिख सकते हैं जूल, जूल प्रति मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन, ऐसे भी इसका मात्रक लिखा जा सकता है। इसका मात्रक कैलोरी में भी पुट कर सकते हैं, तो कैलोरी में जब आप लेंगे तो इसको आप सेंटीमीटर में ले लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है बट लेते हैं, मोस्टली ऐसा ही मिलेगा आपको। तो कैलोरी प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन, तो ये इसका मात्रक हो सकता है। क्योंकि यदि वीमा की बात करें तो वीमा देखिए क्या आ जाएगी, फॉर्मूले से ही देख लीजिए। यहां से जूल के लिए जो कार्य की वीमा होती है m1 L2 T-2 और मीटर के लिए इसकी वीमा आ जाएगी L1, सेकंड के लिए इसकी वीमा आ जाएगी T1, केल्विन के लिए θ1 या K1 से भी पुट कर सकते हैं। फाइनली जो K है, K उष्मा चालकता गुणांक, इसकी वीमा क्या निकल कर आ रही है, m की घात आ गई है हमारे पास में 1, l की घात आ गई है 1, t की घात -3 और k की घात आ गई है -1। तो ये आ गई है उष्मा चालकता गुणांक की वीमा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में उष्मा चालकता जो नियम है उससे फॉर्मूला ये प्राप्त होता है। और यदि ताप पतन एक समान होता है, ताप में गिरावट यदि एक समान रूप से होती है, इसमें जो ताप प्रवणता है वो यदि नियत रहती है, तो उस कंडीशन में ये जो नियम है उसको हम किस तरीके से पुट कर देंगे, यहां से dq अपॉन dt को हम लिख देंगे q अपॉन में t, q अपॉन में t, और उस कंडीशन में इसे ऐसे लिखा जा सकता है ka, इस dt के लिए दोनों सिरों का तापांतर तो T1 माइनस T2 और जो दूरी है वो है L, तो ऐसे लिखा जा सकता है। ताप प्रवणता जो माइनस में dt बाई dx थी उसके स्थान पर आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन में L, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो T1 माइनस T2 लिखते हैं तब यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, इसको आप एकदम क्लियर कर लीजिए। ये इस तरीके से हमारे पास में नियम बदल जाएगा।
हालांकि सेम ही है, कोई ज्यादा प्रारूप ही बदला है कि जब कंडीशन लगाई हमने कि ताप पतन यदि एक समान रूप से होता है तो हम उष्मा चालकता नियम को इस तरीके से पुट कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम देखेंगे उष्मीय धारा। दोस्तों अब यहां पर हम लेकर चलेंगे उष्मीय धारा। देखिए हम विद्युत धारा की भांति ही उष्मीय धारा को परिभाषित करेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखिए आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यहां पर आवेश के स्थान पर आ जाएगा उष्मा, तो उष्मा प्रवाह की जो दर होती है उसे हम उष्मीय धारा कहते हैं। उष्मीय धारा को हम कैपिटल H से पुट करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि उष्मा प्रवाह की दर उष्मीय धारा कहलाती है। देखिए दोस्तों डेफिनेशन क्या है, तो किसी चालक से उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर उष्मीय धारा कहलाती है। उष्मीय धारा कहलाती है। देखिए उष्मीय धारा क्या है? उष्मीय धारा का फॉर्मूला यहां से इस डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, उष्मीय धारा को हम कैपिटल H से पुट करते हैं, यह आ जाएगा उष्मीय प्रवाह की दर। तो उष्मा बट्टे में समय, उष्मा बट्टे में समय, उष्मा को हम लिख रहे हैं कैपिटल Q से और समय को लिख रहे हैं T से। तो Q अपॉन में T है, उसी को ही हम उष्मीय धारा कहेंगे। अब उष्मा चालकता नियम से, उष्मा चालकता नियम से हम क्या जानते हैं? अभी हमने दो तरीके से फॉर्मूले देखे उष्मा चालकता नियम से। यदि L लंबाई का चालक है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का चालक है, तो Q अपॉन T बराबर होगा K A T1 माइनस T2 अपॉन L, ये होता है। तो यही क्या है? उष्मीय धारा। तो उष्मीय धारा का जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या आ चुका है? एक फॉर्मूला तो ये हो ही गया है, H बराबर दूसरा फॉर्मूला Q अपॉन T बराबर ये आ चुका है K A T1 माइनस T2 अपॉन L, T1 माइनस T2 अपॉन L, ये हमारे पास में उष्मीय धारा का फॉर्मूला आ चुका है। आप यहां से देखेंगे उष्मीय धारा का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? H का मात्रक। तो ये जूल में और ये है समय, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड जिसको हम वाट भी कहते हैं। H की जो विमा है वो क्या हो जाएगी? H की जो विमा है वो हमारे पास में आ जाएगी M1 L2 T-3। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए यही विमा प्राप्त होगी। अब इसके पश्चात हम देखते हैं उष्मीय प्रतिरोध। उष्मीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? कि उष्मीय धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान उष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। देखिए विद्युत प्रतिरोध को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, तो उष्मीय प्रतिरोध हो जाएगा उष्मीय धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। तो उष्मीय प्रतिरोध को भी हम कैपिटल R से लिखते हैं। किसे कहा जाता है? देखिए उष्मीय प्रतिरोध, उष्मीय प्रतिरोध को हम कैपिटल R से पुट करते हैं। देखिए किसी चालक में, तो यहां पर चालक का मतलब है उष्मीय चालक, चालक में उष्मीय धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, उष्मीय धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, उत्पन्न बाधा या रुकावट उष्मीय प्रतिरोध कहलाती है।
उष्मीय प्रतिरोध कहलाती है। उष्मीय प्रतिरोध कहलाती है। तो धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को हम उष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। कैपिटल आर से लिखा जाता है। और देखिए इसको दूसरे तरीके से हम कैसे पुट कर देंगे कि किसी चालक के सिरों के तापांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसको भी हम उष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। जो ओम का नियम होता है उसी की भांति है। विभवांतर के स्थान पर यहां पर तापांतर आ जाएगा और धारा के स्थान पर उष्मीय धारा आ जाती है। तो उष्मीय प्रतिरोध, तो किसी चालक के सिरों का तापांतर व उसमें से बहने वाली उष्मीय धारा, उसमें से प्रवाहित उष्मीय धारा का अनुपात उष्मीय प्रतिरोध के तुल्य होता है। उष्मीय प्रतिरोध के तुल्य होता है। उष्मीय प्रतिरोध के तुल्य होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि जो हमने स्टेटमेंट पुट किया है, किसी चालक के सिरों का तापांतर व उसमें से प्रवाहित उष्मीय धारा का अनुपात, तो तापांतर को हम T1 माइनस T2 से और जो धारा है उसको हम कैपिटल H से पुट कर देंगे। कैपिटल H का फॉर्मूला ये है हमारे पास में, तो देखिए क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 कैपिटल H बराबर KA T1 माइनस T2 अपॉन L लिख सकते हैं। तो KA T1 माइनस T2 अपॉन में L है, ये जो L है वो ऊपर चला जाएगा। T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, L अपॉन में KA आ जाएगा। यहां जो L है वो है चालक की लंबाई, A उस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और K है उस चालक का उष्मा चालकता गुणांक है यहां पर। अब R का हमारे पास में ये फॉर्मूला भी है और ये फॉर्मूला भी है। यहां से हम देखेंगे R का मात्रक, जो उष्मीय प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां से इन दोनों का जो मात्रक है वो आ गया हमारे पास में केल्विन आ चुका है। इस H का मात्रक होता है वाट, या हम पुट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड। तो यहां से जूल प्रति सेकंड पुट करेंगे तो जूल सेकंड ऊपर चला गया, तो केल्विन इंटू सेकंड बट्टे में जूल इसका मात्रक आ चुका है। R की जो वीमा है वो देख लीजिए क्या हो जाएगी। R की वीमा यहां से K1 T1 और जूल के लिए M1 L2 और T-2। फाइनली जो R की वीमा है वो क्या निकल कर आ रही है, देखिए M-1, ये ऊपर जाएगा तो M की घात -1, L की घात ऊपर जाएगी तो -2, T की घात -2 ऊपर जाएगी, एक T की घात पहले से ही पड़ी है तो T की घात आ गई है 3 और केल्विन की घात 1। तो ये आ चुकी है उसमें प्रतिरोध कैपिटल R की वीमा। तो दोस्तों ये था उसमें प्रतिरोध। यहां पर हमने देखा उसमें धारा, इससे पहले हमने देखा है उष्मा चालकता का नियम, और इस वीडियो में हमने समतापीय पृष्ठ और ताप प्रवणता की भी चर्चा की। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उष्मा चालकता से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी यहां पर ली है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।